तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने उद्देश्य के प्रति सजग हैं, ईमानदार हैं। तो आज की कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं रिच एटीट्यूड क्या होता है, धनी लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, धनी लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों को स्टार्ट करता हूं कि धनी होने का मतलब सिर्फ आप पैसे से आशय नहीं समझ सकते, आप व्यक्तित्व को भी धनी हो सकते हैं ना। तो ओवरऑल धनी शब्द को आप सिर्फ और सिर्फ एक विषय बिंदु पर मत रखिएगा कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वह धनी होने पर है। तो किस तरह के धनी होने पर है ना, आप खुशी में धनी हैं, आप इमोशनल धनी हैं ना, आप स्पिरिचुअल धनी हैं, आप व्यक्तित्व के धनी हैं। तो यह विषय अलग है। आज हम इसी में से एक पॉइंट निकालेंगे जो धन के ऊपर होगा, मतलब एक रिच व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति जो पैसे के विषय बिंदु पर हो, उसका एटीट्यूड कैसा होता है और वह किस तरीके से अपनी जिंदगी के सभी आयामों पर सफलतापूर्वक उसको चेस करता है, उसको देखता है, उसको समझता है। तो चलिए एक धनी होने के आधार पर, एक धनी व्यक्ति के विषय बिंदु पर हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आशुतोष अस्थाना बात ज्ञान की के चैनल पर मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभचिंता और आप लोगों का हार्ट से वेलकम करता हूं। तो इस विषय पे स्टार्ट करते हैं कि धनी लोगों का पहला व्यक्तित्व कैसा होता है। सबसे पहले लर्न कॉन्स्टेंटली। सबसे पहले उनका जो एटीट्यूड होता है वो पहला होता है कि उनको हर चीज के सीखने के लिए उनके अंदर एक ईगरनेस होती है, वह हर चीज को सीखने पर विश्वास करते हैं। उनसे छोटा, उनके हमउम्र, उनसे बड़ा, उनसे जुड़ी हुई किताबें, समाज, वह किसी भी विषय पर जाकर के चीजों को सीखने पर विश्वास करते हैं। तो पहला आप अपने पॉइंट को नोट कर लीजिए कि लर्न कॉन्स्टेंटली, या सतत रूप से सीखने पर विश्वास करते रहते हैं। और सीखने पर इस बात पर भी आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप चौतरफा 10 तरफा ज्ञान ले रहे हैं। सीखने का मतलब ये होता है कि आप जिस विषय बिंदु, आप जिस उद्देश्य पे, आप जिंदगी के जिस आयाम पर, जिस चीज पर आप लगे हुए हैं, आप उसके बारे में ज्यादा जानकार हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक व्यापारिक क्षेत्र में हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो सबका अपना एक उद्देश्य अलग है। तो इसमें आप इस चीज को जोड़िएगा कि लर्न कॉन्स्टेंटली, मतलब आप जिस उद्देश्य पे लगे हैं उससे जुड़े हुए विषय पर आप सबसे ज्यादा ईगर रखें, लर्निंग्स पर, और सबसे ज्यादा सीखने पर विश्वास करें, सीखते हुए चले जाएं, अभ्यासरत रहें। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि ये एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। अब आप इस चीज को समझिएगा कि डर सबको लगता है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये लोग रिस्क टेकर होते हैं और हम रिस्क टेकर नहीं होते। आप ये मत सोचिएगा कि इस तरह के व्यक्ति को डर नहीं लगता और इस तरह के व्यक्ति को डर लगता है। पहले बात समझिए, डर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इमोशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह अगर आप इंसान हैं और आप एक जीवित इंसान हैं तो आप में यह दोनों प्रक्रियाएं घटनाओं के रूप में घटित होंगी। तो इसका मतलब डर इस व्यक्ति को भी लगता है, डर इस व्यक्ति को भी लगता है। फेल होने का डर इसको भी है तो इसको भी है, अचीवमेंट करने का डर इसको भी है तो अचीव करने का डर इसको भी है। लेकिन इसके बावजूद जो रिच एटीट्यूड के लोग होते हैं वो एक्ट करते हैं अपनी फियर में भी, मतलब डर के बावजूद वो एक्ट करना नहीं भूलते, वो रिएक्ट करना नहीं भूलते, वह डर के आगे जीत है वाला एटीट्यूड रखते हैं। मतलब डर उनको भी लगता है लेकिन उस डर में वह हमेशा जो उनका एटीट्यूड होता है वह उसी तरह से एक्ट करते हैं कि उनका जो डर है वह उसके आगे निकलकर उससे अचीव कर सके कुछ। और वहीं दूसरा एटीट्यूड होता है लोगों का, जो लोग असफल हैं वो डर में शामिल हो जाते हैं, डर उनके ऊपर हावी हो जाता है, वो डर के ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। तो रिच वाले एटीट्यूड में आप लोगों को दूसरा पॉइंट मिला कि दे एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, वह अपने डर के बावजूद वो एक्ट करना नहीं भूलते। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, दे मैनेज देयर मनी वेरी वेल। वे अपने पैसे से संबंधित जुड़े हुए विषयों को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। वह रिस्क लेते हैं, वह इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह पैसे को काम पे लगाते हैं, वह पैसे की उपयोगिता को समझते हैं, वह पैसे की जरूरतों को समझते हैं, वह पैसे को सेव करते हैं, वह पैसे को खर्च प्रॉपर एटीट्यूड के साथ करते हैं। उनके पास एक
प्रॉपर प्लान होता है, एक बैलेंस शीट होती है, मतलब वो अपने तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो अपने पैसे को भी काम पर लगा देते हैं। दे बिलीव टू क्रिएट द एसेट, ये क्रिएट करते हैं एसेट, ये बिलीव करते हैं एसेट क्रिएशन पर। ये बिलीव इस बात पर नहीं करते कि मेरा यहां पर बढ़ाया हुआ कदम यदि अगर नुकसान हो गया तो, ये एसेट क्रिएशन पर बिलीव करते हैं, एसेट क्रिएट करने के लिए एक्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं। तो जब ये एसेट क्रिएट करते हैं तो यह कल की डेट में उनको लाभान्वित करता है। तो यह इनका जो एटीट्यूड है वो आपको समझने को मिला कि यह एक्ट करते हैं, यह रिएक्ट करते हैं, यह दोनों साइड सोचते हैं। यह जिंदगी के दो ही पहलू होते हैं और दोनों आयाम पर यह सोचते हैं। इनको अगर आप देखेंगे, इनसे अगर आप बातचीत करेंगे, इनके ब्रेन में कभी आप शामिल होंगे तो आप देखेंगे कि ये एक्ट जो करते हैं वो दोनों साइड पर करते हैं। जैसे अगर मैं पास हुआ तो, अगर मैं फेल हुआ तो, इनके पास फेलियर का भी कैलकुलेशन होता है, इनके पास रिस्क का भी कैलकुलेशन होता है और रिवॉर्ड का भी कैलकुलेशन होता है। इसका मतलब यह दोनों साइड पर सोचना जानते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। दे फोकस ऑन रिजल्ट्स, जबकि आपको पता है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब यह रिजल्ट चाहते ही चाहते हैं, नहीं, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट रखते हैं। इनका मानना है कि अगर मैंने कोई प्रयास किया है तो उस प्रयास के संदर्भ में मुझे कुछ हासिल होना चाहिए। बातों को समझिए, आप बात ज्ञानकी के चैनल पर इसलिए उपस्थित होते हैं कि थोड़ा सा एक लेयर नीचे जाके समझें। जब मैं आपसे परिणाम की बात करता हूं, जब मैं आपसे रिजल्ट्स की बात करता हूं, तो आपको लगता है कि रिजल्ट का मतलब जो आप चाहते थे वो मिल जाए, जबकि ये आपका एटीट्यूड गलत है। ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट है कि आज आप अगर अपने घर से निकलकर 20 कदम चले तो रिजल्ट ये आया कि आप 20 कदम चले। मेरी बात को फिर से एक बार रिपीट करता हूं। रिजल्ट का मतलब आप ये मत सोचिए कि मैंने ये प्रयास किया और मुझे ये हासिल हो जाना चाहिए था। ये तो एक फ्यूचर में आपके द्वारा सेट किया हुआ गोल है जिसको आप रिजल्ट मान रहे हैं। जैसे आप किसी परीक्षा में पास हो जाने को रिजल्ट मानते हैं, और मेरा कहना है कि आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो पढ़ा है उसमें आप कितना बेहतरीन हुए, उसमें आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज कितनी अच्छी हुई, वह भी एक परिणाम है। इसका मतलब अगर आपने 2 घंटे किसी चीज की पढ़ाई करी तो उसके संदर्भ में जो आपने हासिल किया वह परिणाम है। इसी को ये लोग कहते हैं रिजल्ट, मतलब यह रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और जो इनका एटीट्यूड होता है ना, पेड, जब भी इनसे कभी आप बात करोगे ना तो याद रखिएगा, ये कभी भी जब पेड की बात होती है ना तो ये रिजल्ट्स पर पेड करते हैं। और जब भी आपसे जुड़ेंगे भी ना तो अगर आपसे कुछ लेंगे भी, कुछ हासिल भी करेंगे तो वह हमेशा आपको कुछ देने का नियत रखेंगे। जैसे अगर उन्होंने आपसे 1000 रुपए लिया है, अगर आपने किसी संदर्भ में उनके साथ कोई बिजनेस व्यापार किया और आपने उन्हें 1000 रुपए पे किया, तो उनका एटीट्यूड होगा कि 1000 के संदर्भ में वो आपको क्या वापस करेंगे, क्या पे करेंगे, वह रिजल्ट पे करते हैं। और अगर उसी के दूसरे पक्ष में बात किया जाए तो आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट से सोचिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जो पा रहे हैं वो हमारे कार्य का है। वो जब आपको कमिटमेंट करते हैं तो वो आपको रिजल्ट का करते हैं। तो इन दोनों में बहुत बारीकी का अंतर है। दे गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट, दे गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट। उनका कहना है रिजल्ट नहीं तो पे नहीं, मतलब मुझको मत करना। ये नहीं कि वो आगे वाले को कह रहे हैं, उनका कहना है कि मैं अगर कोई काम करूंगा, मैं इसके लिए अगर कुछ चीजें इन्वेस्ट करूंगा तो मैं उससे रिजल्ट निकालूंगा। दे आर हाईली इंटरेस्टेड एंड डेडिकेटेड टू गेट द रिजल्ट। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि मेरा बहुत पसंदीदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर एक्सीलेंट रिसीवर। एक्सीलेंट रिसीवर का मतलब उनका जो चेतना है वो इतना बेहतरीन है कि वो एक जगह रह करके भी 5 चीजों को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो अपने सारे सेंसेस को काम पे लगा सकते हैं। जैसे वह एक जगह उपस्थित होकर भी 4 जगह उपस्थित हो सकते हैं।
वह बेहतर रिसीवर हैं। अगर वह कोई वह किसी सेमिनार से गुजर रहे हैं तो उनका अगर 10 मिनट का टाइम है तो वह कोशिश करेंगे कि सेमिनार से कुछ निकाल लें। अगर कहीं स्पिरिचुअल कथा चल रही होगी, अगर उधर से गुजर रहे हैं, अगर 10 मिनट उनके पास है तो कोशिश करेंगे वहां से भी कुछ रिसीव कर लें। एक बच्चे को भी देख करके उनको ऐसा लगेगा चलो इनसे भी कुछ रिसीव कर लेते हैं। इसको कहते हैं एक्सीलेंट रिसीवर। रिसीवर का मतलब जो जहां मिल रहा है। अब जो का मतलब मैं दुख से बात नहीं कर रहा, मैं निगेटिविटी से बात नहीं कर रहा, जो मिल रहा है मतलब जो उनके काम की चीजें हैं, जो उनको एम्पावर करती हैं, जो उनको वैल्यू ऐड करती हैं, वह एक अच्छे रिसीवर होते हैं और वह रिसीव करने पर विश्वास करते हैं। उसी के अगले कदम पर आप लोग चले तो मैं आपको एक सबसे बेहतरीन चीज सिखाने जा रहा हूं, जिस चीज को मैंने नंबर ऑफ बुक्स को पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस किया है। दे आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम। फिर से रिपीट करता हूं, दे आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि अंबानी परिवार में नहीं आती, अडानी परिवार में नहीं आती, टाटा परिवार में नहीं आती। दुनिया के जितने सर्वश्रेष्ठ धनी लोग हुए हैं उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी, चुनौतियां नहीं आती होंगी, यकीनन 100% आती हैं। बट दे आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम। बट वह अपनी प्रॉब्लम से बड़े हैं बिकॉज दे फोकस ऑन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। उनके पास उस प्रॉब्लम, वह चुनौती आती है बट वह उस चुनौती के संदर्भ में कोशिश करते हैं कि वह उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता खोजें। तो इसलिए आपको यह वाला एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड करना है कि प्रॉब्लम आएंगी, यह ध्रुव सत्य है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम कैसे कितनी जल्दी टैकल करते हैं, उसको सॉल्व करने में हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, हम उस चैलेंज को कैसे लेते हैं, हम उस पर कैसे एक्ट और रिएक्ट करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये अपनी प्रॉब्लम से बड़े होते हैं भैया, कभी अपनी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले एटीट्यूड में जाते हैं। दे क्रिएट द वैल्यू। सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी भी इस तरह के धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि दे ऑलवेज बिलीव टू क्रिएट द वैल्यू। वो अपनी भी वैल्यू क्रिएट करने पर विश्वास करते हैं और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी वैल्यू क्रिएट करने पर विश्वास करते हैं। वह चाहते हैं मैं भी सफल बनूं और उनके साथ जुड़े हुए लोग भी सफल बने। वह चाहते हैं कि मैं भी किताबें पढ़ूं, नॉलेजेबल हूं, तो वह अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी किताबें ऑफर्ड करते हैं। वह अगर किसी नॉलेज से रिच हुए तो वह अपने प्लेटफॉर्म पर आकर नॉलेज को शेयर करने पर बिलीव करते हैं। तो वह शेयरिंग एटीट्यूड के हो जाते हैं, वह केयरिंग एटीट्यूड के हो जाते हैं। दे बिलीव टू क्रिएट द वैल्यू। तो वह वैल्यू ऐड करने पर सबसे ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। तो आप भी कोशिश करिए। दूसरा, दे बिल्ड कम्युनिटी सक्सेसफुल पर्संस। वह सक्सेसफुल पर्संस की एक कम्युनिटी बिल्ड करने पर विश्वास करते हैं। यही कारण है, आपने कई बार देखा होगा, अमीरों की एक अलग लॉबी, गरीबों की एक अलग लॉबी, अनएजुकेटेड लोगों की एक अलग लॉबी, एजुकेटेड लोगों की एक अलग लॉबी। तो आप देख के कहते हैं ये बड़ा पढ़ाकू है, ये बड़ा अमीर है, जबकि नहीं, उसने अपनी एक कम्युनिटी ही बिल्ड कर दी है। उसी तरह की विचारधारा के लोग ही वहां पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको वह चीज दूर से देखने के बाद ऐसा लगता है, जबकि इसके पीछे ऐसा कुछ लॉजिक और थॉट ऑफ प्रोसेस नहीं होता है। यह लोग क्या करते हैं, अपनी तरह की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ संबंधित करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और उन्हीं के साथ जनरली बैठ करके चीजों को शेयर करना, आगे बढ़ने के ग्रोथ पर बात करना जरूरी करते हैं। तो अगर आप एक छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि उसी विषय बिंदु से जुड़े हुए डेडिकेटेड लोग, अच्छे ब्रेन के लोगों के साथ भी आप अपना समय खर्च करिए, अपना भी वैल्यू ऐड करिए, दूसरे में भी वैल्यू ऐड करिए। लास्ट चीज आपने और बेहतरीन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, दे एडमायर एंड बिलीव। वो एडमायर करते हैं एंड बिलीव टू मोटिवेट समवन। वे अपने भी मोटिवेटेड होते हैं और सामने वाले को भी मोटिवेट रखने का प्रयास करते हैं। वह खुद में वैल्यू ऐड करते हैं, सामने वाले में भी वैल्यू ऐड करते हैं। वह खुद को भी प्रशंसा में रखते हैं और दूसरे की भी प्रशंसा करते हैं। वह जिम्मेदारी के रूप में अपने ऊपर भी लायबिलिटीज लेते हैं, वह दूसरे को भी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमायर पर बिलीव करते हैं, मोटिवेशन पर बिलीव करते हैं, वैल्यू ऐड करने पर बिलीव करते हैं, लोगों को केयर और शेयर करने पर बिलीव करते हैं। दे फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी। देखिए, किसी को कोई चीज जंगल दिखती है, वहीं किसी भी व्यक्ति को वहां पर एक मंगल ग्रह दिखता है।
किसी को वह बंजर खेत दिखता है तो किसी को वहां पर बेहतरीन सऊदी अरब में बेहतरीन बनी बनी इमारतें का एक लेआउट तैयार होता है। तो इसका मतलब क्या है, दे फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी जो उनको दिखाई दे रही है, संभावनाएं जहां जहां दिखाई दे रही हैं, वो उस संभावनाओं को रिस्क लेते हैं, वो संभावनाओं पे अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं, उसमें जीवन भरते हैं और अपॉर्चुनिटी को एक बेहतरीन रिजल्ट दे करके एक इमारत के रूप में बुर्ज खलीफा बनाने पर बिलीव करते हैं, बेहतरीन काम करने पर बिलीव करते हैं, वह जंगल को मंगल बनाने पर बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और जहां अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वो वहां रिस्क लेते हैं। नेक्स्ट वन है ये थिंक बिग एक्ट बिग। यह बड़ा सिर्फ सोचते नहीं है, यह बड़ा सोचते हैं और बड़ा करते हैं, यह बड़ा सोचते हैं और बड़ा करते हैं, इन दोनों में बस इतना ही अंतर है। देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो आप जिनसे मिलोगे आप देखोगे कि वह बड़ा सोचते तो हैं बट बड़ा करते नहीं है। इनका कहना है कि बड़ा सोचना भी है और बड़ा करना भी है। दूसरा, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, दे बिलीव टू क्रिएट हिमसेल्फ, दे बिलीव टू क्रिएट माई सेल्फ, दे बिलीव टू क्रिएट, यह निर्माण पर विश्वास करते हैं, यह बनाने पर विश्वास करते हैं, यह अपने जीवन में दोषारोपण नहीं करते कि मैं ऐसा नहीं बन पाया इसकी वजह यह है, ये बिलीव करते हैं कि आई विल क्रिएट माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्रिएट करूंगा। तो इन्हीं के साथ आई होप मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक बार समराइज कर देते हैं कि लर्न कॉन्स्टेंटली, एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, मैनेज योर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना सीखिए, उससे बड़े बनिए, थिंक बिग, थोड़ा बड़ा करिए, एक्ट बिग, थोड़ा और बेहतरीन सोच के साथ उसको बड़ा करिए, दोनों पहलुओं को सोचिए, थिंक बोथ साइड, गेट पेड फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए, एक्सीलेंट रिसीवर, जहां से भी कुछ सीखने को मिला उसको फटाक से रिसीव करिए, क्रिएट द वैल्यू, अपने भी करिए दूसरे की भी करिए, क्रिएट द सक्सेसफुल कम्युनिटी, अपने तरह के व्यक्तियों के साथ बैठने का प्रयास करिए, स्वयं को भी एडमायर करिए, मोटिवेट करिए, दूसरे को भी एडमायर करिए, मोटिवेट करिए, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करिए। इस तरह के सारे विषयों पर आप एक लेआउट, एक बेहतरीन पॉइंट टू पॉइंट या हेडिंग के रूप में बनाकर कोशिश करिए कि इसको जहां पर आप रहते हैं उसके पास इसको एक अच्छी फ्रेम में जगह देकर आप इसको लगातार अपनी प्रैक्टिस में, अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, इवन अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।